वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो के सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत क्विक वे में, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोमल ऑन रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। कैलोमल का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है? कैलोमल Hg2Cl2 को हम लोग कैलोमल कहते हैं। तो रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है Hg2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स HgNH3 प्लस 2H2। तो इसका आंसर यहाँ से HgNH3Cl होगा। ये बेसिकली आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये आपको जो भी पीडीएफ स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारा पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में अगर आपको कभी रिवीजन करना हो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन, द आयोपेक नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeCN6। सभी को पता है, अगर यहाँ पे पहले अगर कैटायन आता है तो सबसे पहले हम लोग कैटायन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैटायन में हम लोग नहीं लिखते हैं कि कितना कैटायन है। तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन। और यहाँ से देख सकते हैं कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यही से क्लियर हो गया कि इसका आंसर बी होगा, क्योंकि सिर्फ एक लौता यही दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज लगा हुआ है। Fe को हम लोग अगर x ले लेते हैं, साइनाइड का -6 ले लेते हैं, तो x - 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे 6 लीगेंड लगा हुआ था, इसलिए हेक्सा लगा है। साइनाइड को साइनो बोलते हैं हम लोग। कोई भी अगर आइड लगा हो तो आइड को कन्वर्ट कर देते हैं ओ में, तो साइनो हो गया। और अगर कोई जो मेटल है वो अगर पॉजिटिव है तो उसमें हम लोग अगर मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है तो उसमें हम लोग फेरेट लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वही कॉम्प्लेक्स शो करता है जिसमें कायरलिटी होती है। आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं एक एक कॉम्प्लेक्स को, किसमें कायरलिटी होगी किसमें नहीं होगी, लेकिन सबसे अच्छा वे होता है कि आप उसको ड्रॉ करके देख लें, क्योंकि याद कितना चीज कर सकते हैं, बहुत कुछ याद करना होता है। तो आप जब इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ है, तो दिखेगा कि ये थर्ड वन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एग्जिस्ट करेगा। एक इसका ये इनैंसियो फॉर्म्स है, मतलब मिरर इमेज विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। ये तो कायरल हो ही नहीं सकता, सारे के सारे ही एटम सेम है, ZnCl का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इसको तीनों जो अदर ऑप्शन उसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। वैसे कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज 2.84 bm। द करेक्ट वन इज, कौन सा करेक्ट होगा? देख सकते हैं 2.84। 2.84 तो हम लोग जानते हैं कि होता है √8a की जो वैल्यू होती है वो 2.84 होती है, और √8 तब आता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो। तो अगर D4 देखेंगे तो D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर एक्ट किया है तो T2G में तीनों पेयरिंग हो जाएगा, तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखला रहा है 5 ऑर्बिटल हुए, और यहाँ से ये स्प्लिट होगा, यहाँ पे T2G हो जाएगा 3, और ये दोनों EG हो जाएगा। तो EG तो ऊपर होगा, जिसलिए यहाँ पे फिलिंग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सिर्फ T2G में फिलिंग होगा। तो 1 2 3 और यहाँ पे एक आ जाएगा, EG जाने के बजाय यहाँ पे आ जाएगा, तो बचा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और D4 अगर वीक फील्ड होता तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता, 4 का वैल्यू 2.84 आता नहीं है। D3 3 हो जाता, 3 का भी नहीं आता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में D5 देखेंगे तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आयोपिक नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स CuNO2NH3 5Cl2 इज। तो इसका जो नेमिंग करेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग उस लीगेंड को लिखते हैं जिसका अल्फाबेट लेटर में सबसे पहले आता है उसका फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे हम लोग कितने नंबर ऑफ लीगेंड है उसको यहाँ पे कोई मायने नहीं होता, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे एमीन है, तो एमीन ए से स्टार्ट होता है, तो एमीन को पहले लिखेंगे, तो एमीन 5 है तो पेंटा एमीन होगा। उसके बाद न्यूट्रिटो एंड कोबाल्ट। एन यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे एन से जुड़ा हुआ है, ये ओ से भी जुड़ सकता है, तो एन से जुड़ा हुआ है, तो एन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में? यहाँ पे ये -2 होगा, +2 होगा, क्योंकि क्लोरीन जो 2 लगा हुआ तो यहाँ पे +2 होगा, और ये यहाँ नाइट्रो का -1, तो टोटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, और लास्ट में क्लोराइड, तो इसका आंसर फोर्थ वन हो जाएगा। अगर आपको इसमें से किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको ब्रीफ में भी बनाए देंगे वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Nickel combines with uninegative monodentate ligand X to form a paramagnetic complex NiX2 minus. The number of unpaired electrons in the nickel and the geometry of the complex ions respectively are. तो इसका हम लोग पहले लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है निकल का, तब वो हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। और इसमें पहले भी बोल चुका गया कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो पैरामैग्नेटिक अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास तो ये स्क्वायर प्लेनर तो हो नहीं सकता, जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला गया है कि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये टेट्राहेड्रल, ये दोनों में से ही कुछ हो सकता है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, यूनी निगेटिव है, तो यूनी निगेटिव है, तो अगर फिलिंग करेंगे तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका जो आंसर होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड टेट्राहेड्रल, आंसर 2 इज द राइट आंसर। इन FeCO5 द FeC बॉन्ड पॉजेस, FeC बॉन्ड क्या पॉजेस करता है, तो इसमें देख सकते हैं कि ये बेसिकली आधा ही क्वेश्चन अपलोड हो पाया है, पूरा क्वेश्चन नहीं अपलोड हो पाया है। लेकिन इसका FeCO5 जो होता है, इसमें FeC के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिनर्जिक बॉन्ड होता है। बेसिकली इसका आप कंसेप्ट जान लीजिए, इसका ऑप्शन सही से अपलोड नहीं हुआ। सिनर्जिक बॉन्ड होता है मतलब Fe और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पे आयरन पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ना होने के मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ना होने की वजह से आयरन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है, तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करना है, जिसकी वजह से वो पाई बैक बॉन्डिंग करता है कार्बन के साथ। और कार्बोनिल के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, तो वहाँ वो आयरन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है। तो उस बॉन्ड को हम लोग बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, तो इसलिए और पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो इसमें बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग दोनों होता है, क्योंकि जो पहले एक हम लोगों का जनरली मतलब जो सिंपल सा एक होता है बॉन्ड कार्बन टू Fe सिग्मा बॉन्ड, वो तो फॉर्म होगा ही, लेकिन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Fe होने की वजह से उसका बैक बॉन्डिंग भी होगा, तो इसमें सिग्मा और पाई दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम +2 आयन। EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब उसके पास 6 साइड्स होती हैं कि वो एक एटम से जुड़ सके। तो अगर कैल्शियम 2 को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मतलब उसके पास 6 साइट है कि लिगेंड्स को अटैक करवाए, और EDTA के पास के पास 6 होता है, तो उसको सिर्फ एक ही की जरूरत होता है। आप EDTA का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, EDTA के स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके पास 6 पॉइंट ऐसे होते हैं, एटम होते हैं जो कि लिगेंड बना सकते हैं। क्योंकि EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेट होता है, तो एक ही जरूरत है, तो इसका आंसर C होगा। ये EDTA हायर स्टडीज में जाएंगे तो EDTA को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि EDTA बहुत जल्दी इजीली कॉम्प्लेक्स बना देता है, बहुत इजी वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज कास्ट ड्यू टू द एप्रिसिएबल शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, the appreciable shielding on outer electrons by 5d electrons from the nuclear charge। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। the same effective nuclear charge from सीरियम टू लिथियम, ये तो एकदम ही गलत है। the imperfect shielding on outer electrons by 4f electrons from the nuclear charge, the fourth one is the right answer। जब आप 12th में होंगे तो आप लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़े ही होंगे, रीजन पढ़ेंगे ही, उसी वो जस्ट डेफिनेशन से उठाया गया है क्वेश्चन और 2006 में पूछ लिया गया है। तो हर एक चीज मेन होता है, 12th में वो पढ़ी हुई डेफिनेशन ही यहाँ पूछ ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिनोइड्स एक्सिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल देन द लैंथोनाइड्स, दिस इज बिकॉज द 5 ऑर्बिटल्स आर मोर बरीड देन द 4f ऑर्बिटल्स। ये तो एकदम गलत है, 5f तो बाहर की तरफ पाया जाता है, नंबर से ही आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट ही गलत है, तो इसका रीजन कैसे हो सकता है। देयर इज अ सिमिलरिटीज बिटवीन 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स इन देयर एंगुलर पार्ट्स ऑफ द वेव फंक्शन। एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन मतलब एल की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन ऑर्बिटल्स तो डिफरेंट, नंबर ऑफ सेल्स तो डिफरेंट है ना, तो इतनी सिमिलरिटीज नहीं हो सकती हैं। द एक्टिनोइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथोनाइड्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, और सेकंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें रीजन पूछा गया है कि क्यों एक्टिनोइड्स ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लैंथोनाइड से,
तो लेकिन ये दोनों रीजन के हिसाब से सुटेबल नहीं है इस क्वेश्चन के, पर स्टेटमेंट सही है। द 5s ऑर्बिटल एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द 4s ऑर्बिटल, द फोर्थ वन इज द राइट रीजन फॉर दैट क्वेश्चन। क्योंकि 5s ऑर्बिटल बाहर की तरफ पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकाला जा सकता है और अलग अलग फॉर्म में निकाला जा सकता है, कभी +3। इस वजह से वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं एज कम्पेयर टू द 4s ऑर्बिटल्स। सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ई इन द कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन में कि EN जो इथिलीन डाईएमीन है और ऑक्सलेट C2O4 ये कितना डेंसिटी शो करते हैं। C2O4 भी 2 डेंसिटी शो करता है और EN भी 2 डेंसिटी शो करता है। तो ऑक्सलेट जो C2O4 है वो एक ही कंपाउंड है, 2 डेंसिटी शो करता है, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा। EN जो होता है 2 है और 2 डेंसिटी भी शो करता है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो टोटल 6 डेंसिटी शो, मतलब 6 लिगेंड हो गया ये। इसके पास 2 नाइट्रोजन होता है, एक इथिलीन डाईएमीन के पास 2 नाइट्रोजन होता है, 2 नाइट्रोजन से ये अपना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे इसके पास 2 ऑक्सीजन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और अब देखते हैं इसका आंसर तो 1 और 4 हो सकता है, लेकिन अभी ऑक्सीडेशन स्टेट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा कि 2 होगा। इथिलीन डाईएमीन जो होता है वो तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, लेकिन ऑक्सलेट जो होता है इसके पे माइनस ऑक्जेलिक एसिड न्यूट्रल होता है, लेकिन ऑक्सलेट के पास -2 चार्ज होता है, और नाइट्रो लगा हुआ है तो बाहर +1 है, तो -2 जब बाहर जाएगा तो +3 बनाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जर नंबर ऑफ, ये तो प्रीवियस वन ही क्वेश्चन है। इन कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाय दिस एलिमेंट इन कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, ये आंसर, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी हम लोग इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में, पिछले स्लाइड्स में पढ़े हैं कि FeCO5 जिसमें कि वो न्यूट्रल एटम है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही शो करते हैं, न्यूट्रल एटम भी कंपाउंड बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे हैं, कोबाल्टोसिन, रिथोनोसिन, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, फेरोसिन, जिसमें कि न्यूट्रल एटम पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने में। दूसरा स्टेटमेंट, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल शोज बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कुछ जरूरी नहीं, ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। हम लोग अगर सिंपली देखें, कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट उठा लें, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ना कि बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी यही चीज रूल अप्लाई होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल द 4s and 3d इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। हाँ, यूज होता है, क्योंकि मैग्नीज में हम लोग यहाँ तक कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं MnO4- जिसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ऐसे भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, एग्जांपल्स को रिमाइंड करके कि एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं। वंस द फोर्थ वन, वंस द D3 कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सीडेड द टेंडेंसी टू इन्वॉल्व ऑल द 3d इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग डिक्रीजेज। हाँ, ये होता है, जैसे D3 कॉन्फ़िगरेशन के आगे हम लोग जाते हैं, वो द टेंडेंसी टू इन्वॉल्व ऑल द 3d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर आप आगे लेंगे, क्रोमियम ले लें, D4 ले लें, D5 ले लें, आगे जितना, जैसे निकल ले लें, निकल ही D8 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, लेकिन सारे के सारे कभी इन्वॉल्व नहीं होते, टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाती है इन्वॉल्वमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो स्टेटमेंट पूछा गया इनकरेक्ट, तो सेकंड वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो मेटल शो करता है एसिडिक कैरेक्टर, ना कि बेसिक कैरेक्टर। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स वो कॉम्प्लेक्स शो करता है, लिंकेज आइसोमर जिसके पास ऐसा लिगेंड हो जिसके जो अलग अलग एटम से बॉन्ड को फॉर्मेशन कर सके। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें अमोनिया है, अमोनिया तो हाइड्रोजन नहीं करेगा कभी भी लिंकेज आइसोमरिज्म, और इसमें यहाँ पे जो है ये लिंकेज आइसोमरिज्म नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। और PPS3 NCS2
ये है लिंकेज आइसोमर, क्योंकि जो इसके पास NCS है ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और सल्फर के साथ भी कर सकता है, तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है ये कर सकता है लिंकेज आइसोमर, क्योंकि इसके पास NO3 है, लेकिन यहाँ पे ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ना कि लिंकेज, क्योंकि जो दोनों फॉर्म दिया हुआ है वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। एक बार जो नाइट्रेट है वो बाहर आ जा रहा है, एक बार अंदर चला जा रहा है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्म हो गया। और फोर्थ जो है वो भी आयोनाइजेशन आइसोमर्म हो गया, क्योंकि एक बार ब्रोमीन अंदर गया, एक बार ब्रोमीन बाहर की तरफ गया। तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following complex is not expected to exhibit optical isomerism? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वही कॉम्प्लेक्स शो करेंगे जिसके पास कायरलिटी होगा, और जिसके पास कायरलिटी नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं शो करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे। तो इसमें COEN3+3 COEN3+3 जो है इसके पास कायरलिटी होगी, और दूसरे वाले के सेकंड के पास जो है Cl2 है, तो इसके पास तो कायरलिटी ऑब्वियस होगी, जब इथिलीन डाई अमीन के साथ लगा है तो कायरलिटी है। फोर्थ के पास भी होगी, फिफ्थ वन के पास नहीं होगी, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे Cl होगा, Cl3, तो जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कायरलिटी नहीं शो करेगा। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तेजी से समझाया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो सीरीज है इसमें लिखा गया था क्विक रिवीजन। अगर आपको कोई क्वेश्चन ब्रीफ में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, उस पर एक नया वीडियो बनाया जाएगा। और अगर आपको इसमें से किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और जितनी भी PDF आपको इस वीडियो में दिखी सारी की सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके फर्दर स्टडीज में बहुत काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।